सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक चीज़ की होती है और वो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपके आसपास का वातावरण जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो स्फूर्ति वाला होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो ज़बरदस्त होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। आखिरकार जो सेकेंडरी डाटा है उसके दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस करा है कलेक्शन ऑफ डाटा और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेंसस ऑफ इंडिया। तो अगर देखा जाए टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा तो पहले नंबर पे आता है हमारा सेंसस ऑफ इंडिया और सेकंड नंबर पे आता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अगर बात करें सेंसस ऑफ इंडिया की तो ये क्या है, जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो एक डेसिमल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हर एक 10 ईयर्स के बाद कंडक्ट करवाए जाते हैं हमारे सेंसस ऑफ इंडिया। लास्ट हुए थे 2011 में, अब जो होंगे वो होंगे 2021 में। तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारे सेंसस ऑफ इंडिया है, जो इंपॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डाटा का, वो 10 ईयर्स के बाद कंडक्ट करवाया जाता है, पब्लिश्ड बाय रजिस्टर्ड जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये पब्लिश किया जाता है रजिस्टर्ड जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर रिलेटेड की बात करें कि ये किससे रिलेटेड होता है डाटा, तो ये हमारा जो डाटा है वो रिलेटेड होता है लिटरेसी रेट से। जैसे अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 74.5%। तो ये क्या है, ये हमारे सेंसस ऑफ इंडिया ने कंडक्ट करवाया है कि हमारे इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है, 74%, जो कि 10 ईयर्स के बाद होंगे। अब 2021 में है, उसमें लिटरेसी रेट देखा जाएगा। अब इसको पब्लिश किसने किया, पब्लिश बाय रजिस्टर्ड जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और क्या देखते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है कि मतलब यहां पे ये जो पॉइंट है 1 किलोमीटर दिस साइड, 1 किलोमीटर दिस साइड, 1 किलोमीटर दिस साइड, 1 किलोमीटर दिस साइड, चारों साइड 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर चारों साइड कितनी पॉपुलेशन है उसे बोला जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि डाटा कलेक्ट किया जाता है किसके अंडर, सेंसस ऑफ इंडिया के। सेक्स रेशो इसमें देखा जाता है पर 1000 जो मेल हैं उनके ऊपर कितनी फीमेल्स हैं, ये इसमें डाटा की कलेक्शन करी जाती है। साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये भी जो हमारा डाटा है वो सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो 10 ईयर्स के बाद लिए जाते हैं। कौन पब्लिश करता है, रजिस्टर्ड जर्नल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। और किस चीज से रिलेटेड है, तो रिलेटेड है हमारे लिटरेसी रेट से, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से, सेक्स रेशो से, साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की तो सेकंड पॉइंट है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ एनएसएसओ। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एनएसएसओ की फुल फॉर्म है, वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पहले ये क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि बाद में चेंज करके क्या हो गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो अभी एट करंट एनएसएसओ की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और अगर बात करें तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और किस चीज के डाटा कलेक्ट करता है, तो अगर देखा जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एंड अर्बन एरिया, कि अर्बन एरिया और रूरल एरियाज में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। पॉवर्टी का डाटा कलेक्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज का, पॉवर्टी का डाटा कलेक्ट करता है। और जैसे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट है उसका डाटा कलेक्ट करता है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर ने कितना खर्चा किया रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, उस डाटा की कलेक्शन भी कौन करता है, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे इंडिया में एक हाउस होल्ड के इनकम के लिए, तो ये जो है हमारे पास ये है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ एनएसएसओ। तो टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सबसे पहले सेंसस ऑफ डाटा और उसके बाद एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। जो सेंसस ऑफ डाटा है वो 10 ईयर्स के बाद कंडक्ट करवाया जाता है
और पब्लिश करते हैं रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और रिलेटेड किससे है? लिटरेसी रेट से, सेक्स रेशो से, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से, और साइज ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर बात करें रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर है? स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये याद रखना है आपने, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि NSSO किसके अंडर आता है? ये आता है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे रूरल एरिया और अर्बन एरिया में। NSSO किसके डाटा कलेक्शन करता है? पॉवर्टी का डाटा कलेक्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट करता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है उसका डाटा कलेक्ट करता है, और सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया क्या क्या है उसका डाटा कलेक्ट करता है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। और आपको मेरी प्लेलिस्ट में जो स्टैटिक्स है उसके वीडियोस मिल जाएंगी, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके भी वीडियोस मिल जाएंगी। और आने वाले टाइम में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं चैप्टर वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।